नमस्ते बच्चों, आज ये हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर डिफाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे कि ए केमिकल रिएक्शन इज व्हाट। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो कभी सोचा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अब सिंपली हम सोचें कि लेफ्ट साइड में कोई भी रिएक्टेंट को हमने ले लिया, तो राइट साइड में कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि व्हाट इज कॉमन इन बोथ। ये इंपॉर्टेंट है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में हमने रिएक्टेंट लिया, राइट साइड में हमारे जो है प्रोडक्ट बन गया। तो एक चीज इसमें नोटिस करना है कि व्हाट इज कॉमन इन बोथ। तो एक सिंपल आंसर है, वो क्या है कि जितने भी लेफ्ट साइड में हमारे एलिमेंट हैं उतने ही जो है राइट साइड में है। तो हम एलिमेंट के जितने एटम लेफ्ट साइड में लिखते हैं उतने ही राइट साइड में भी होते हैं। तो व्हाट इज चेंज? चेंज क्या हो रहा है? एलिमेंट्स एंड देयर नंबर। अब एलिमेंट्स और देयर नंबर में जो है कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट चेंजेज एक्चुअली। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज चेंजेज एक्चुअली। तो द आंसर अगर हम बात करें तो आंसर के टर्म में हम अगर बोलेंगे तो एक चीज चेंज हो रही है और वो क्या है? बॉन्डिंग। तो डेफिनेशन इसकी कैसे हम कहेंगे कि ए केमिकल रिएक्शन is the reaction, chemical reaction is the breaking of old bond and formation of new bond। तो अगर chemical reactions की हम बात करें तो chemical reaction is the breaking of old bond and the formation of new bond। अब अगर हम बोले कि हमारा एक H2 है यहां पे और हमने एक जो है Cl2 ले लिया और इसके द्वारा जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा बन रहा है HCl। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है। H2 को हमने जो है Cl2 से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। पर HCl बनेगा तो अब यहां पर हमने देखा कि हमने यहां पे कंपाउंड लिया और यहां पर हमने जो है कंपाउंड बनाया, पर यहां पे जो दो हमने लिखा ये बैलेंसिंग पार्ट है। पर एक्चुअली नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो एक H2 कंपाउंड जो है एक Cl2 कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर करके एक नया कंपाउंड बना रहा है और उसका नाम जो है HCl है। अब दोनों तरफ जो है सेम एलिमेंट है, यहां पर भी H है, यहां भी Cl है और यहां भी H और Cl है। तो अब बॉन्डिंग की बात करें तो H2 को हम इमेजिन करें तो H2 में हमारा जो बॉन्ड बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहां पर जो हमारा बॉन्ड बन रहा है वो इस तरीके से हमारा बॉन्ड बन रहा है। तो हमारा जो कंपाउंड बन रहा है उसकी हम बात करें तो यहां पर जो हमारा बॉन्ड बन रहा है वो H और Cl, इस तरीके से हमारा बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन अभी प्रोडक्ट पर अगर हम ध्यान दें तो वहां पर देखते हैं कि H और Cl वाले बॉन्ड बन गए हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि यहां पर जो है बॉन्ड थे, यहां पर बॉन्ड क्या है? यहां पे ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे ओल्ड बॉन्ड, और ये जो हमारे बॉन्ड बना है इसको हम बोलेंगे न्यू बॉन्ड। तो हम यहां पे देखते हैं कि यहां पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और जो है न्यू बॉन्ड बन रहे हैं। इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन।